जय श्री कृष्णा, कैसे हैं आप? आनंद में होंगे ऐसा मानते हुए भी और ऐसी प्रार्थना के साथ में प्रारंभ करते हैं गीता माता के चरणों में बैठकर आगे बढ़ने का क्रम। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद् गीते भवद्वेषिणी। 12वें अध्याय में गीता माता के साथ भक्ति योग का जो संवाद श्री कृष्ण और अर्जुन जी के मध्य में हो रहा है, उसके 7वें और 8वें श्लोक की तरफ बढ़ने से पहले आज एक उपहार के रूप में अच्छे गायक, भक्त गायक हाल ही में वो बहुत शहरों में, देशों में भक्ति रस के प्रवाह को शुद्ध रूप में पहुंचाते रहे, अब देह रूप में हमारे बीच नहीं है। पर एक बार न्यूयॉर्क के वैष्णव टेम्पल ऑफ न्यूयॉर्क में उनके कार्यक्रम के मध्य में उनसे जो बातचीत हुई थी वो और थोड़ी सी उनकी गायकी, मुख्य बात समर्पण की है, मुख्य बात अखंड चेतना का जो अच्युत का स्वरूप है उसके साथ एक में एक होने की है। और इस दृष्टि से ये थोड़ा सा संवाद लेके आज के जो हमारे 2 श्लोक हैं उनकी तरफ हम बढ़ेंगे आपकी अनुमति से। और एक बात और, ऐसा होता है हमारा जो मन है ना वो कई बार एक रूटीन वाली बातें भी भूल जाता है, क्योंकि यांत्रिक रूप से कुछ कार्य करने लग जाता है। तो सजगता रहे, रसमयता के साथ में जो शाश्वत सन्निधि है उसमें एक में होने की दृष्टि से हम अपने आंतरिक वातावरण को सजा सकें, उसमें जो कीर्तन संकीर्तन है उसका बहुत ही बड़ा महत्व है, उसका बहुत ही बड़ा लाभ है। एक ही इष्ट की उपासना, उसका एक अलग महत्व है। एक ये सब चीज एनर्जी लेवल की चीजें हैं, ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा लगा। गुरु जी, अपने गुरु जी के बारे में कुछ बताते हुए, ये जो हरिनाम का प्रचार करने के पीछे साधना के साथ साथ साहित्य से सतत आपका रसमय संबंध भी प्रकट होता है जब आप भजन सुनाते हैं। देखिए, 2 चीज होती है, एक सेवा और सुमिरन। मुझे सेवा की प्रेरणा दी माता पिता ने भी और सदगुरु ने भी, और सुमिरन का आनंद तो मैं खुद लेता हूँ। जब भगवान का नाम लेते हैं, जब पब्लिक भी साथ बोलती है, तो उनका कहा हुआ, उनका गाया हुआ मुझे भी अंदर से प्रेरणा देता है। मेरे अंदर के तार भी पब्लिक ही झकझोरते हैं, हम तो मुर्दे हैं। हमें अगर कोई जीवन करता है तो ये सब आप लोगों का प्यार, आप लोगों की श्रद्धा और आपका सबका सहयोग। वही बात। गुरु जी, कोई बात जब बार बार दोहराई जाती है तो या तो उसमें रस और बढ़ता जाता है या उसमें एक यंत्रवत सी बात आने लग सकती है। कभी आपको लगा कि मैं इसमें उतने रस तक नहीं पहुंच पा रहा हूं? ऐसा तो कभी नहीं हुआ? जी हाँ, मैं इतना ही जानता हूँ कि मैं उस मंजिल पे चला हुआ एक राही, अभी तक मंजिल पे पहुंचा नहीं हूँ। किसी से 2 कदम आगे हो सकता हूँ, किसी से 2 कदम पीछे भी हो सकता हूँ, लेकिन पहुंचा हुआ व्यक्ति मैं नहीं। बात फिर कह दूं, अलग लड़ाई करे, झगड़ा करे, पूजा करे, कुछ भी करे, करे उसके गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद। डॉक्टर महेंद्र अमीन और अमिता अमीन जी मेरे साथ हैं और
जो भजन के रस प्रवाह में विशेष रूप से उन्हें विनोद अग्रवाल जी की प्रस्तुति में क्या आनंद आता है, ये जानने के लिए मैंने थोड़ा सा उनके साथ का समय लिया। आपसे बात शुरू करते हैं। आप बहुत झूम-झूम कर नृत्य भी कर रही थी। इतना भाव आता है जब विनोद जी के भजन सुनते हैं, आंखों से पानी निकलता है, दिल से भी बहुत भाव आता है। और जो लास्ट भजन जो गाया वो तो हमारे लिए ही है। हम हर वक्त सोचते हैं कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हैं वो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। तो करते तो हैं कन्हैया और हमारा नाम हो रहा है, ये वाला भाव लेके जब आगे बढ़ते हैं तो कन्हैया करते करते हमें ले आए हैं 12वें अध्याय के 7वें श्लोक तक। तेषामहं समुद्धरताः मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूं। तो जो चित्त लगाने वाली बात है, आवेशित चेतसाम, इस संदर्भ को लेते हुए स्वामी शिवानंद जी महाराज ये स्पष्ट करते हैं कि हम अपने चित्त को उनमें लगाएं। इसका मतलब ये है कि पूरी तरह से अपने आप को उन पर छोड़ दिया। उन पर छोड़ने के बाद फिर यदि हम अपनी इच्छा पूर्ति के लिए उनको आग्रह कर रहे हो तो वो बात बच इसलिए नहीं पाती है क्योंकि समर्पित भाव वाले मन में ये जो कर्म वासना के बीज के बंधन है वो भी नहीं रहते हैं। ये उपमा अक्सर दी जाती है कि अगर बीज भून दिए जाते हैं तो वो फिर से कुछ उग जाएगा, उसमें अंकुरण हो पाएगा, ऐसा होता नहीं है। उसी प्रकार से जो समर्पित मन है तो उसके जो वासना के बीज हैं वो भुने हुए बीज के जैसे हो जाते हैं। तो भगवान उनको यह जो मृत्युवत सा संसार है इससे छुड़ाकर अमृत की तरफ ले जाते हैं। क्योंकि ये हुआ ये जो शब्द आया है मय्यावेशित चेतसाम, तो उन्होंने अपनी इच्छा छोड़ दी है, भगवद इच्छा के अनुरूप अपने जीवन को ढाल रहे हैं। तो इसमें जब तक हमने इसका अनुभव नहीं किया होता है तब तक हम नहीं समझ सकते हैं कि इसमें कितना माधुर्य, कितना सौंदर्य, कितनी शक्ति और कितनी रसमयता है। इसी बात को लेते हुए 8वें श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अथ ऊर्ध्वं न संशयः। तो जो 8वां श्लोक है इसका अर्थ जिस प्रकार से गीता प्रेस की इस प्रति में दिया गया है वो है, मुझको अर्जुन को कह रहे हैं कि मुझ में मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा। तो मन और बुद्धि के भेद के बारे में भी कभी कभी चर्चा हो चुकी है और विवेक का संबंध बुद्धि से है ऐसा मान सकते हैं। संकल्प विकल्प करने वाली बात मन में है ऐसा मान सकते हैं, पर इसमें और स्पष्टता की आवश्यकता है। मुझ में मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। तो यह भगवान का जो आश्वासन है उसके पहले एक कंडीशन दे रखी है कि मुझ में मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा। अब वो लगाने के बारे में स्वामी शिवानंद जी महाराज ने जो संकेत किए हैं एक पुस्तक थॉट पावर में, उसका एक अंश है जो कि ऑर्गेनाइज थिंकिंग यानी कि एक व्यवस्थित रूप से विचार करने की जो हमारी शक्ति है उसको बढ़ाने के लिए कहते हैं कि जो ऐसे ऐसे विचार आ रहे हैं रैंडम, यानी हमने कॉन्शियसली नहीं सोचा है, कभी ये विचार आ गया कभी वो विचार, उससे बचने के लिए एक विषय लेके उसके आसपास का
चिंतन दृढ़ता पूर्वक करें, ऐसा अभ्यास करना चाहिए। जैसे वो कहते हैं, अगर आप जगत गुरु श्री आदि शंकराचार्य जी का चिंतन कर रहे हैं तो उनके जन्म स्थान के बारे में सोचें, उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में सोचें, उनके चरित्र, उनके व्यक्तित्व, उनके गुण, उनकी शिक्षाओं, उनके लेखों, उनके दर्शन, बहुत सारी बातें। और जो कुछ उन्होंने कहे श्लोक, उनको जो सिद्धियां हुई समय समय पर, उनके बारे में जो मठ उन्होंने स्थापित किए उनके बारे में सोचें, उन्होंने जो भाष्य लिखा है श्रीमद् भगवद गीता पर उसके बारे में चिंतन करें, उपनिषद और ब्रह्म सूत्र पर भी उन्होंने भाष्य लिखे। तो ये बात बार बार सोचें। ऐसा स्वामी शिवानंद जी अपने विचारों को व्यवस्थित करने के अभ्यास के संकेत के रूप में बता रहे हैं। और जब इस तरह से एक सिलसिलेवार चिंतन करने की हमारी क्षमता बढ़ जाती है तो फिर जो मेंटल इमेजेस आती हैं वो भी अधिक शक्ति वाली होती हैं, उनमें अधिक बल होता है और फिर एक स्पष्टता लेकर चिंतन हमारा चलता है। और जो आम मनुष्य है और जो बहुत अधिक प्रभावी मनुष्य रहे, उनमें ये जो चिंतन के व्यवस्थित होने का अंतर बहुत ही स्पष्ट दिखाई देता है। तो हम गीता माता की शरण लेकर अपने चिंतन को थोड़ा व्यवस्थित करने की दिशा में भी साथ साथ बढ़ रहे हैं। आपका जो ये साथ है उसके पीछे भी गुरु का अनुग्रह है, तो उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए, आपके प्रति आभार व्यक्त करते हुए, सबके कल्याण और सबके मंगल की प्रार्थना के साथ में ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण।